The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि और शिफ्ट करो बेसिक पार्ट। लेकिन हमको पता है कि हम लोगों ने टेरिस लेआउट भी बनाया था, मुमटी का पार्ट दिया था, तो हमें तो पता नहीं है कि क्या साइज़ है। हमें साइज़ वहाँ पर मेज़र करना है 13 एंड पैरागोला जो हमने बाहर एक्सटेंड करा था 5 फीट। तो इसको बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में ही क्रिएट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। एंड हाइट, कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करती हैं कि क्या बनाना चाह रहे हो। हर चीज़ प्रोसेस के साथ मत लेके चलो। सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनने का सिर्फ एक ही रूल होता है, स्पीड, कॉन्सेप्ट, इन दो चीज़ों पे फोकस करना। बेसिक आ गया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ यही कि एक हमारा एलिवेशन है। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस कर दी, किस में, अपने फर्स्ट फ्लोर वाले पार्ट में। मेरे पास बालकनी का सेक्शन था लेकिन वहाँ पर हमने डिटेल दी नहीं, वो हम बाद में देंगे, ठीक है। सो दिस वन इज़ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स जो फ्रंट पार्ट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सामने का एलिवेशन। अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के साथ, एक तो होता है कि हम अभी लर्निंग पीरियड में है कि हम सीख रहे हैं, चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं, कैसे बनाएं, कैसे डिज़ाइन दें, कैसे डिटेल दें, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कैसे काम करें, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता है कि अगर किसी ने मुझसे बोला या कोई प्रोजेक्ट अगर हमारे पास आया तो कोई अगर कहेगा कि 1200 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट का एक एलिवेशन बनाओ, तो वो भी मैं एट ए टाइम नहीं बना सकता, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हम चीज़ों को इतना डीपली नहीं समझ पाते हैं, उनको स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिज़ाइनिंग में स्पीड हमारी कम है, डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी हमारी कम है। और ये चीज़ कब आती है, जब हम चीज़ों पे काम करते हैं, फास्ट बनाते हैं, टाइम देते हैं, तब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आए और उस प्रोजेक्ट में मुझसे ये कहे क्लाइंट कि मुझे कुछ ऐसा एलिवेशन दो, या वो कहे कि मुझे कुछ ऐसा एलिवेशन दो, या वो ये भी कह सकता है। कैसे दे सकते हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये सारे एलिवेशन हम दे ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इनका डिज़ाइन अलग है, इनका साइज़ अलग है, सब कुछ तो डिफरेंट है, फिर हम अपनी ड्राइंग में कैसे दे सकते हैं? हाउ कैन दिस पॉसिबल? हेलो सर, बताइए सर। अभी वो मतलब एलिवेशन के टाइम में हम स्ट्रक्चरल पार्ट भी कंसीडर करना पड़ता है ना, कैंटिलीवर स्लैब देते हैं। बिल्कुल करना पड़ता है, हाँ बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगर आप एलिवेशन देखोगे
तो मोस्टली वो आपके बालकनी की बेसिस पे ही होते हैं जो बीम के सपोर्ट पे जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो लोग एलिवेशन डिज़ाइन करवाते हैं आर्किटेक्चर वाले, वो उस डिज़ाइन की बेसिस पे पहले ही स्ट्रक्चर वाले से डिस्कस कर चुके होते हैं, या वो आर्किटेक्चर पार्ट बना के पहले ही उसके पास भेज देते हैं स्ट्रक्चर वाले के पास। वो खुद डिफाइन कर लेता है कि कहाँ पर कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इस बात का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर आप जो एलिवेशंस आप देख रहे हो, इस एलिवेशंस को आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए। हमारे पास क्या है, बालकनी का सेक्शन है, बालकनी हमारे पास वहाँ पर आ रही है, बालकनी आ रही है तो बीम आ रहा है, कैंटिलीवर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रोजेक्टेड एरिया हो तो क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया को हम ऐसे थोड़ी ना विदाउट सपोर्ट हम लोग वहाँ पर हैंग कर सकते हैं, सिंपल है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग तो ऑब्वियसली हमको बनानी पड़ेगी या बनवानी पड़ेगी स्ट्रक्चर वाले पर्सन से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, फिर आपका कैंटिलीवर है, कहाँ पर है, कौन सी रेनफोर्समेंट, कितने डाया की, कितने रिंग, कितनी स्पेसिंग, कहाँ पर है, एक्स्ट्रा कहाँ पर जा रहा है, वो तो करवाना पड़ेगा। होता क्या है कि हमारे यहाँ एक मैं छोटी सी चीज़ डिस्कस करता हूँ, बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन करा। बीटेक करने के बाद जो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो आर्किटेक्ट भी बन जाते हैं और स्ट्रक्चर वाले भी बन जाते हैं। उसके पीछे एक रीज़न होता है, साइट पे काम कर रहे हैं हम 2 साल से 3 साल से 4 साल पे, तो हमें स्ट्रक्चर की नॉलेज हो जाती है, थोड़ी बहुत ड्राइंग्स हमें आ जाती है, प्लान एलिवेशन सेक्शन, तो हम आर्किटेक्ट बन जाते हैं। हम क्लाइंट को प्लानिंग भी दे देते हैं, थोड़ी बहुत हम स्ट्रक्चरल भी दे देते हैं। बट आप एक चीज़ भूल रहे हो, अगर आप 20 साल भी काम कर रहे हो एज ए सिविल इंजीनियर, तो आप एक आर्किटेक्ट के लेवल को टच नहीं कर सकते, एक स्ट्रक्चरल वाले पार्ट को आप टच नहीं कर सकते। उसके पीछे एक रीज़न है, दे आर प्रोफेशनल्स। उनके पास क्या है, जब तक वो स्टाम्प नहीं लगाएंगे ना, वो विदाउट स्टाम्प बेकार है ड्राइंग। इसीलिए उनकी ड्राइंग की वैल्यू होती है। हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं, एक सिविल इंजीनियर, ITI, डिप्लोमा, ये जो होते हैं, इनकी कितनी लिमिट होती है, इनको कितनी अथॉरिटी होती है कि ये कितनी मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, बताइए। कौन सी, डिप्लोमा या सिविल या फिर ITI? बीटेक वाले के पास कितनी अथॉरिटी होती है? बीटेक वाला कितनी स्टोरीज बना सकता है, कौन एक्सप्लेन करेगा? सर एज पर थंब रूल नहीं, थंब रूल नहीं, गवर्नमेंट की बेसिस पे, वरना वो इलीगल हो जाएगा। सर एक भी नहीं बना सकता। हाँ सच है। ITI वाला तो यहाँ पर नहीं सर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो बीटेक वाला अगर सिविल इंजीनियर है तो उसको अपना लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसके पास अथॉरिटीज़ आएंगी, उसकी भी एक लिमिट होती है, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद उसके पास एक लिमिट होती है, वो भी एक रिस्की पार्ट होता है। इसीलिए डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को अलग कर दिया कि अगर आप आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो देन यू कैन वर्क ऑन आर्किटेक्चर पार्ट, उस लेवल पे काम करो। अगर आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, अगर आप सेफ्टी दे रहे हो, तो सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सेफ्टी का मतलब होता है वहाँ पर सिर्फ बीम को नहीं दे देना, कॉलम्स को नहीं दे देना। बहुत सारे बच्चे हैं फ्रेशर्स, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। कॉलम्स मेंशन करते हैं तो वो कॉलम्स मेंशन करते हैं तो उनका तरीका क्या होता है कि वो ऐसे मेंशन करते हैं, यहाँ कॉलम एक यहाँ भी दे देते हैं, एक यहाँ भी दे देते हैं, एक कॉलम यहाँ भी देते हैं, चलो ये छूट रहा है यहाँ भी दे दो। ऐसा लगता है कि हम सारा पैसा अपने पास ही देंगे क्लाइंट को, यहाँ भी दे देते हैं, पूरा स्ट्रेंथ दे देंगे। बट बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको पता है स्ट्रक्चर मीन्स कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, लोड कैलकुलेशन, सेफ्टी BMD डायग्राम्स के बेसिस पे लोड कैलकुलेट करना, सॉफ्टवेयर्स वगैरह में एनालिसिस करना, उनकी शेयर फोर्सेस डायग्राम वगैरह उनके निकालना। इट्स नॉट ए ईजी टास्क, है ना। बेसिक काम कर सकते हो,
ये हमेशा ध्यान रखो। लेकिन आगे के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक बहुत अच्छी चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी उस चीज़ पे जो रिस्की चीज़ हो उसमें कभी भी हाथ मत डालना। ये सोच के कि हमको ये नॉलेज है, मैं कर देता हूँ, और इन केस अगर उस स्ट्रक्चर में कोई भी फॉल्ट होता है तो याद रखिएगा कि आपकी डिग्री के साथ साथ फिर आप भी बहुत लंबा चले जाते हैं। क्योंकि मुझे इस फील्ड में कई साल का एक्सपीरियंस है, मैं देख चुका हूँ और हो रहा है, इसलिए ठीक है। तो बात यहाँ पर चल रही थी कि जो भी डिज़ाइंस हम क्रिएट करते हैं उनका बेस क्या होता है, क्योंकि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना है। अब 3D सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करना है तो 2D की डिटेल्स हमारे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मेंशन करें, किस वे में दें। हमेशा एक बात ध्यान रखो कि आपके 2-3 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, समझ लो आप काम कर सकते हो इजीली, फिर चाहे वो कोई भी डिज़ाइन हो। ये मुझको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे प्लान में फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी की डिटेल्स नहीं है, बालकनी अगर हमने वहाँ पर ऐड नहीं करी है, दैट मीन्स कि हम कुछ नहीं दे सकते। तो ये पार्ट हमारा कहाँ से शुरू हो गया? प्लानिंग से। डिटेल्स कहाँ से दोगे? प्लानिंग से। आप कोई भी एलिवेशन देख लो, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है? बालकनी दिख रही है ना, तभी तो ये पॉसिबल हुआ है। इस पार्ट को अगर एक्सटेंड करा है तो हमारे पास ये पूरा बालकनी का सेक्शन है ना, तभी तो इस पार्ट को एक्सटेंड करा गया है। अगर हमारे पास ये एलिवेशन है तो ये एलिवेशन ऐसी थोड़ी ना है, बालकनी है तभी तो ये पॉसिबल है, चाहे ये हो। आपके पास ये एलिवेशंस है, ऐसे नहीं मेंशन करा गया है, कैसे? वहाँ पर बालकनी का डिटेल्स है ना। तो अगर हमारी प्लानिंग में हमेशा ध्यान रखो कि अगर मैंने वहाँ पर एक प्रॉपर वे में प्लानिंग करी है, फ्रंट लॉन दिया है, पोर्च एरिया दिया है, दैट मीन्स कि हम वहाँ पर बहुत अच्छा सा बालकनी का पार्ट दे सकते हैं। और अगर हमने बालकनी का सेक्शन अच्छा निकाला है और एरिया को सिस्टमेटिक वे में यूटिलाइज करा है, देन हम अच्छा काम कर सकते हैं एलिवेशंस के ऊपर। एलिवेशन ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा ओवरऑल जो प्लानिंग का पार्ट होता है, क्योंकि 3D में वही एक फाइनल है जो जिसके बेसिस पे डील हमारी फाइनल होती है, सिर्फ एक एलिवेशन के बेसिस पे। अब बनाना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको सीखना ये है कि हमें काम कैसे करना है। अब एकदम तो प्रोफेशनल नहीं बन सकते, पहले धीरे धीरे काम करना सीखना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि हम कैसे काम कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करूँगा कि आप कुछ रेफरेंसेस डाउनलोड कर लो, उनको 3 पार्ट में, और कोशिश करो उनको बनाने की कि हमारे पास बालकनी की लिमिट कहाँ तक थी, वहाँ तक, क्योंकि ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ विदाउट डायमेंशंस, लेकिन हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट डायमेंशंस पे ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने काम करा है। पहले ही फर्स्ट डे से फोकस कर रहा हूँ मैं डिटेलिंग के ऊपर, हम यहाँ से फोकस कर सकते हैं। उसी की बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। क्या देना चाहते हो? 2 हमारे पास पार्ट हैं, ज़्यादा डिटेल्स हम इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं। मैंने क्या करा, एक ओवरऑल पार्ट कवर करा। पहले काम क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप पे आओ, डिज़ाइन बनाना सीखो। सबसे पहला स्टेप, चीज़ों को बनाना सीखो। कैसे बनाना है, हमें क्या देना है, इस डिज़ाइन को देना है ऑन द बेसिस ऑफ माई प्लान एंड एलिवेशंस। इसके बेसिस पे मैंने एक्सप्लोर कर लिया दोनों पार्ट को। क्या नहीं दिख सकता? जो सॉलिड है हम उसे शो नहीं करा सकते, सबसे पहले उसको क्लियर करो। एंड दिस वन, एक हमारा फाइनल हुआ। दूसरा, हमने एक छोटी सी यहाँ पर हाइट ले ली बॉटम वाले सेक्शन से, इसको डिलीट करा। क्या नहीं दिख सकता? बहुत केयरफुली, जो सॉलिड पार्ट है हमारा, जो सॉलिड एरिया है वो हम नहीं दिखा सकते। कितना पार्ट कवर करना है, सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कितना एरिया लेना चाहते हो? मैंने कहा मैं सिर्फ इतना एरिया कवर करूँगा,
दूसरा मे बी यहाँ तक। अब यहाँ पे भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। पैरापेट वॉल दे सकते हैं हम, यहाँ पर डिज़ाइन ऐड करा सकते हैं, बहुत है। वर्किंग की मैंने क्या बोला कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि उसको काम करना, कि हम क्या क्या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस वन एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो, बचा वो पार्ट हमारा आएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर हम MS पाइप के डिटेल्स ऐड करा देंगे। एग्जाम्पल क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, एरे कमांड पढ़ा था। क्या दोगे, ग्लास पार्ट, कोई भी रैंडम थिकनेस, एक एक स्टेप। जो सॉलिड है वो हम नहीं देख सकते हैं, ग्लास है दैट मीन कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है तो उसको हम ट्रांसपेरेंट शो कराएंगे। GD एंटर, 2 शेड्स क्रिएट करो लाइट एंड डार्क के साथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या करोगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करो क्योंकि मुझे सिर्फ ग्लास दिखाना है। दिस वन क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसको कवर्ड कर सकते हैं, हम इसको सॉलिड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को। एंड ऑल्सो दिस वन, क्या दोगे यहाँ पर, मैंने कहा ठीक है इसको मैं कवर करके CNC वाला पार्ट यहाँ पर ऐड करा दूँगा। सिंपल, H एंटर। कौन सा पैटर्न, बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी मैं कोई भी ले लेता हूँ समझने के लिए। सेलेक्ट साइज एंड क्लोज। एक डिज़ाइन के अंदर मल्टीपल डिज़ाइन जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक्स्ट्रा सोचो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम ऐड करा सकते हैं चीज़ों को। ऊपर हम डायरेक्ट पैरापेट वॉल दे सकते हैं, साइज लो। सर हाँ, हमें अभी स्टार्टिंग में लेकिन ऐसा दिमाग में आइडिया नहीं आता कि इधर ये पैटर्न देना है, इधर क्लैडिंग देना है, इधर थोड़ा प्रोजेक्शन करना है। देखो उसके लिए कुछ मैं बताता हूँ, रूल्स कुछ है ऐसा? इसके लिए कोई टूल्स नहीं हो, इसके लिए सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी होना इम्पोर्टेंट होती है। नहीं रूल्स या हाँ रूल्स, देखिए अब एग्जांपल आपके सामने ये डिज़ाइन है, अब इसमें क्या रूल्स हो सकता है हमारा, इसमें रूल्स आपका ये हो सकता है कि आप उस पार्ट को कैसे डेकोरेट कर सकते हो। अब यहाँ रूल नहीं है कि इसको पेंट करना है या फिर आपको वहाँ पर क्लैडिंग करनी है। अब मत करो क्लैड, टेक्सचर पेंट दे सकते हो, स्टोन फिनिश दे सकते हो, किसी ने मना करा है क्या, नहीं। क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका, आपके दिमाग का, आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी। ये डिज़ाइन लेकिन इससे पहले हमको मटेरियल्स और फिनिशिंग का नॉलेज जाना जरूरी है। मटेरियल के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी क्या है कि अभी पहले आप थोड़ा सा इसको डिज़ाइनिंग कर लो। अब यहाँ पर हमने कहा कि 4 ये रेफरेंस इमेज हैं। अब 4 रेफरेंस इमेज में जब तक हम इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, अब एग्जांपल लो, मुझे पता चल गया कि मटेरियल क्या है। एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि ये क्लैडिंग है। अब आप डिज़ाइन तो कर रहे हो लेकिन कहाँ दोगे क्लैडिंग, चलो बताओ भाई। क्लैडिंग की कोई फिक्स थोड़ी ना होती है, आप क्लैडिंग तो इस पर भी दे रहे हो, ज़रूरी है क्या यहाँ पे भी तो क्लैडिंग हो सकती है, कोई लिमिट है। मटेरियल्स को जानने के बाद भी जब तक हमें उसको डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर हम मटेरियल कहाँ देंगे। अब मैंने कहा उसको क्लैडिंग दो, एग्जाम्पल मैंने कहा एक काम करो 3 कलर कॉम्बिनेशन ले लो, स्टोन के, क्लैडिंग के और पेंट के, चलो बनाओ। बनाए कैसे सर, पता ही नहीं है, शुरू कहाँ से करें, सिंपल सी बात है। ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले प्रोसेस को फॉलो करना है कि हमको जब डिज़ाइन हम बनाना सीख लेंगे तब हम आते हैं कि हम क्या फाइनल टच दे सकते हैं, पेंट की डिटेल कैसे दे सकते हैं, तब हम आएंगे उस लेवल पे। अब मैंने कहा कि देखो ये
टेक्सचर है और ये स्टोन है, यहाँ पर पेंट है, ठीक है। कैलिब्रेशन हम लोग सीख गए क्या? नहीं सीखे। मटेरियल समझ लिया हमने। तो कलर कॉम्बिनेशन इज ए डिफरेंट थिंग एंड डिजाइनिंग इज ए डिफरेंट थिंग। तो मटेरियल्स को जानना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल्स एलिवेशंस में यूज़ नहीं करे जाते हैं। एलिवेशंस को बनाने में कम से कम इतने मेथड होते हैं कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, है ना। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को समझो, अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करो। ओवरऑल कहने का मतलब दिस वन। तो वहाँ पर सामने वाले को कैसे दोगे? यहाँ पर सिर्फ एलिवेशन बनाने से फोकस नहीं हुआ, फिर वहाँ पर आपका एक और काम बढ़ गया। आपको फिर मटेरियल स्पेसिफिकेशंस का एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जो बहुत कम लोग बनाते हैं। फिर वो आपको डिटेल्स में देना पड़ेगा बॉटम में। मटेरियल स्पेसिफिकेशंस PT01, PT02, स्टोन, वुडन, और ये जो देख रहे हो ये उसका डिटेल आएगा। अब कैसे आएगा? जो दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपने जो चूज़ करा है यहाँ पर कलर, उसका कोड अगर आप वहाँ पर एज ए रेफरेंस वहाँ पर देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? यहाँ भी बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं, सर अगर हम ये ना दें तो मत दीजिए। वहाँ पर आप वाइट मशरूम दे दीजिए 8472। लेकिन वहाँ पर आप अगर ये डिटेल दे दोगे ना, तो आपकी इस डिटेल से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि सामने वाला पर्सन ये भी स्टडी कर लेगा कि आपने क्या दिया, और दूसरा ये जो आप डिटेल दे रहे हो, और जब इसका 3D एलिवेशंस डिज़ाइन होगा तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वो समझ जाएगा कि हमें अब PT01 यहाँ पर क्या है। अगर मैं कोड डाल दूंगा तो कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने उस इमेज को स्नैपशॉट करके यहाँ पर रास्टर करा लिया, इंसर्ट में जाके रास्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपके पास उस मटेरियल की डिटेल अब आ गई। तो अब आपको यहाँ पर प्रॉपर डिटेल मिल गई कि आपने वॉल पे क्या यूज़ करा है मटेरियल। और 3D एलिवेशंस पे काम करने वाले को भी समझ में आ गया कि उसको ये कलर यूज़ करना है। तो एक डिटेल से सिर्फ एक का बेनिफिट नहीं होता है, जितने भी काम करने वाले होते हैं उनका बेनिफिट होता है, एक से नहीं होगा। PT01 की डिटेल्स अलग आएगी। एग्जाम्पल PT02 आपने कुछ कलर कॉम्बिनेशन अलग यूज़ करा, उसकी अलग डिटेल्स आएगी। ग्लास दो या मत दो, रहने दो। स्टोन की अलग डिटेल, मटेरियल स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल ले लो, आपने गिलास दे दिया, ठीक, दिस वन इज ग्लास रेलिंग, और एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछ लिया। वैसे तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप जब काम कर रहे हो एज ए प्रोफेशनल वे में तो कोई भी कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। किसी ने पूछा, अरे ये गिलास आपने जो दिया है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, ज़रा बताइए। मैंने तो बस दे दिया गिलास, अब मार्केट से जो लेके आएंगे वो लगाएंगे। एक डिज़ाइनर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अब वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? आपको गिलास की स्पेसिफिकेशंस पता होना चाहिए, या जो गिलास आप यूज़ करने जा रहे हो आपको उसकी डिटेल्स आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। दो बातें हैं यहाँ पर। तो डिटेल का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये थोड़ी ना हुआ कि चीज़ों को डिज़ाइन करके हमने वहाँ पर लगा दिया। वहाँ पर आपको हर एक पार्ट की प्रॉपर डिटेल देना पड़ेगी। ग्लास स्पेसिफिकेशंस, इस ग्लास की डिटेल्स हम यहाँ पर देंगे। क्या है? टॉप रेल, फिनिश एंड उसकी सारी डिटेल्स। पे काम कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आप डिसाइड करोगे कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है। उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि इसका फ्रंट एलिवेशन ये आएगा, कुछ इस तरह हम देंगे। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं देना। हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे होता है। कौन सा मटेरियल है, कंपोजिट क्लैडिंग क्या होती है। अब एग्जांपल, हम एक डिज़ाइनर हैं, किसी ने पूछा हमें टाइप्स ऑफ क्लैडिंग के नाम बताओ, फंस गए आप। 2-4 नाम याद है मुझे, बस बता दिया। तो डिटेल नॉलेज लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा मटेरियल है? परफोरेटेड क्लैडिंग, कोई CNC कटिंग भी कहता है, PVC, मेटल, जिंक, 3D क्लैडिंग, क्योंकि बाहर कंट्रीज में भी जो काम होते हैं वो भी पता होने चाहिए। 3D वॉल क्लैडिंग, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की इंफॉर्मेशंस। अब ये गिलास है, अब ये गिलास फिनिश नहीं हो गया,
इसे कहेंगे ग्लास क्लैडिंग, क्योंकि ग्लास से कवर करा गया है पार्ट। कंक्रीट पैनल क्लैडिंग, बाउंड्री वॉल वगैरह डिज़ाइन कर रहा हो, कंक्रीट पैनल क्लैडिंग कहलाती है। स्टोन फिनिश, अब स्टोन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो ये बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को रीड करना है, वुडन क्लैडिंग कहाँ पर देनी है आपको। तो ये सब मटेरियल्स की नॉलेज तो एक सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट क्या करना है, पहले कुछ 3 से 4 सैंपल बनाने हैं एलिवेशन के बेसिस पे, उनको पे डिज़ाइन करना है और डेकोरेट करना है अपने अकॉर्डिंग। कॉल आउट की डिटेल मेंशन करना सीखो, डिटेल 1 A4 शीट एंड ड्राइंग नंबर 1 2 3 4, उन ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना सीखो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देंगे किस चीज़ को, यहाँ पर हम देंगे वॉल ग्रूविंग, वो मेंशन करो। मटेरियल स्पेसिफिकेशंस को बनाओ, ग्लास स्पेसिफिकेशंस को दो, तब काम करना स्टार्ट करो। तब समझ में आएगा, जब एक स्टेप क्रॉस करेंगे ना हम, तब माइंड थोड़ा सा चलना स्टार्ट होगा। वरना बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो माइंड में आपके घूमते रहेंगे। ये होगा या ये होगा, इसको पहले करें या इसको बाद में करें, किसको क्या करें, क्या ठीक रहेगा, वो बहुत। जब तक आप पहला स्टेप ऊपर नहीं चढ़ोगे कि ये डिज़ाइनिंग क्लियर हो गई, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर दूसरे स्टेप पे आ गए, क्या देंगे, सिंपल। फिर तीसरे स्टेप पे डिटेलिंग करना, और यही हमारा कहलाता है डिटेल पार्ट। सभी लोगों के लिए देखना चाहते हैं कि किसकी क्या क्रिएटिविटी है, कौन कैसे काम करेगा। मिनिमम 3 रेफरेंस हमें चाहिए एलिवेशंस के, 3 एलिवेशन चाहिए हमें रेफरेंस के बेसिस पे। अपना डिज़ाइन चूज करके बनाएंगे, चाहे जैसे बनाओ, कोई इशू नहीं है। गलत बनाना गलत बनाओ। सर हम रेफरेंस कोई भी ले सकते हैं? कुछ भी रेफरेंस ले लो, कोई लिमिट नहीं। जिस तरह आपने ये रेफरेंस लिया, रेफरेंस के बेसिस पे 3 डिजाइन करना है, 3 डिज़ाइन अलग अलग रेफरेंस के बेसिस पे। उस रेफरेंस के बेसिस पे 3 डिज़ाइन, उनके टैगिंग, दिस वन इज ग्लास रेलिंग एंड कहाँ पर स्टोन क्लैडिंग है, ग्रूविंग देना है तो ग्रूविंग दो, अपने माइंड से, कॉपी पेस्ट नहीं करना। कुछ थोड़ा सा हम डेकोरेटिव डिज़ाइन देंगे, बाउंड्री वॉल का लेवल शो कराएंगे, 0 10 20 30 जो भी इसकी हाइट जा रही है, PT01 PT02 पेंट फिनिश का टैग देंगे हम, वहाँ पर कॉल आउट की डिटेल्स देंगे अपने अकॉर्डिंग। और मटेरियल स्पेसिफिकेशंस की टेबल नहीं आती है, उसको लोग बना के एक बार 1 टाइम रख लेते हैं और हमेशा अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो इनको अपने अकॉर्डिंग बना के ब्लॉक के साथ सेव कर लो। अगर आप मटेरियल फिनिशेस दे रहे हो तो ये भी आपके हमेशा प्रोजेक्ट में यूज़ में आएंगे। एक बार बनाना पड़ेगा आपको बस। एलिवेशन के सिंबल भी आपको 1 टाइम बनाने पड़ेंगे। किसी के पास अगर हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है तो कोई बात नहीं, वो कॉपी पेस्ट कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, जब हम एलिवेशंस को डिज़ाइन करते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना, वहाँ पर एलिवेशन का एक टैग लगता है प्लानिंग में। अब किसी को पता नहीं इसके बारे में आइडिया है या नहीं है कि एलिवेशंस में टैग लगता है या नहीं लगता है। बहुत कम लोग एलिवेशंस में टैग वगैरह ऐड कराते हैं। अब एलिवेशंस में टैग का मतलब क्या होता है? एलिवेशंस में टैग का मतलब होता है कि आपने कौन सा एलिवेशन बनाया। बहुत कम लोग यूज़ करते होंगे। बस एलिवेशन को डिज़ाइन हम कर लेते हैं, लेकिन टैग नहीं लगाते हैं, और ये टैग हमारा एलिवेशंस का कहलाता है। कोई ऐसा बच्चा जो एलिवेशन का टैग यूज़ करता हो अपने प्लानिंग में? एलिवेशन ए, अगर हमारे पास दूसरा एलिवेशन है, वो मुझे ज़रूरत है उसको डिज़ाइन करने की, देन आपको पता है कि वहाँ पर एलिवेशन बी का भी टैग लगेगा। है कोई ऐसा जो टैगिंग को फॉलो करता आ रहा है, एलिवेशंस को दे रहा है? एनीवन? हाँ सर।
कैसे? ऐसे ही सर। एलिवेशंस के टैग लगा के? जी, पर हम लोग को इनसाइड होता था सर, वो सेक्शंस कट करके। सेक्शन कट करके या एलिवेशंस का टैग? सर इनसाइड के एलिवेशन जो होते थे ना, ना ना ना, एक्सटीरियर वाला नहीं। मैं एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंटीरियर में तो आप देते ही हैं ABCD चारों टैग लगा के। एक्सटीरियर में कौन कौन टैग यूज करता चला आ रहा है अब तक? एलिवेशन A, एलिवेशन B, एलिवेशन C। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 एलिवेशन है, अगर आप 2 एलिवेशन बना रहे हो तो आप कैसे समझोगे कि ये कौन सा एलिवेशन है? वहाँ पर आपको एक टैग देना पड़ेगा रेफरेंस के लिए कि दिस वन इज एलिवेशन A। एक टैग वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, ये सब काम करने के तरीके हैं आपके। आपको कहीं भी साइड में देना पड़ेगा एलिवेशन ABCD टैगिंग। पर इतना काम करके दो सब लोग। 3 एलिवेशंस रेफरेंस के साथ, टैगिंग के साथ, एलिवेशंस के साथ, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस के साथ, जितना हो सकता है जिससे वो उतना करेगा अपने माइंड से, अपने क्रिएटिविटी के बेसिस पे। बस ऐसा नहीं है कि सबसे बेस्ट चाहिए हमें, जो आप अपना बेस्ट लगा सकते हो वो आप हमें दिखाओ, फिर हम आगे सेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद पहले हम थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करवाएंगे ताकि समझ में आए कि हमें काम कैसे करना है एलिवेशन के। बाकी जिस चीज़ के अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुए हैं वो प्लीज़ सारे अपने टास्क कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे हो सकता है कि मैं कुछ लाइव प्रोजेक्ट पे वर्किंग कराऊँ, तो उसको मैं जब भी प्रोवाइड कराऊँगा जो असाइनमेंट पूरे करता हुआ चल रहा होगा, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि ये काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसी को ही मैं असाइनमेंट दूंगा लाइव प्रोजेक्ट पे। तो जिसके नहीं हुए हैं वो प्लीज़ अपना कंप्लीट करें, और जो डाउट्स हुआ करें वो डाउट्स हमसे पूछ सकता है। और हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए चलो, कंप्लीट करते हुए चलो पेशेंस के साथ। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत डिटेल्ड पार्ट है, तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। तो कभी भी जल्दी मत करो भागने की। कहते नहीं है भागोगे तो गिर जाओगे, वही चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को भागना पसंद है और भागने के बाद क्या मिलता है? 0। इसलिए फिर मैं एक लाइव प्रोजेक्ट दूंगा, उसकी डिटेल्स के साथ दूंगा, फिर उस पर काम कराऊंगा। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें मैं फॉरवर्ड करता हूँ उसको, इसका लेक्चर को फॉरवर्ड करता हूँ, नोट्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ। और तुम लोगों की मैं एक मेहनत बचा देता हूँ, वो ये कि कुछ डिटेल्स मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि कोई बात नहीं, आप इसमें से चीज़ों को निकाल के ईजिली बना लो। इतनी मेहनत नहीं करवाएंगे, इसमें से आप मटेरियल वगैरह के टैग निकाल के अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एलिवेशंस, ठीक है, इतनी मैं हेल्प कर देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें खुद से बनाओ। जिसको डाउट होंगे वो हमसे पूछ लेना। चलो मैं शेयर करता हूँ। सर सर वो सेक्शन वाला पार्ट भी भेज दीजिएगा प्लीज। चलो ठीक है, रेफरेंस के लिए भेज देता हूँ मैं सभी लोगों को। ठीक है, जी जी, चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।